हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे लूसेंट जी के और उसमें हमारा बायोलॉजी चल रहा है और इसमें हम कर रहे थे इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। तो टर्म्स को ही आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहली टर्म आती है आज में फूड टेक्नोलॉजी। फूड टेक्नोलॉजी क्या होता है? फूड टेक्नोलॉजी होता है फूड को साइंटिफिकली प्रोसेस करना, उसको प्रिजर्व करना, स्टोर करना और फिर उसकी ट्रांसपोर्टेशन करना। इसको बोलते हैं फूड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है फॉरेंसिक साइंस। फॉरेंसिक साइंस क्या होता है? जब कोई भी क्रिमिनल एक्ट होता है, कोई भी क्राइम होता है, तो उस टाइम पे जो क्रिमिनल पर्सन होता है उस पर्सन के हम देखते हैं फिंगरप्रिंट्स, हैंड प्रिंट्स, पाम प्रिंट्स या फुटप्रिंट्स, ये सब चीज़ों का जो हम एनालिसिस करते हैं, ये इस साइंस को हम बोलते हैं फॉरेंसिक साइंस। और ये सब चीज़ों का एनालिसिस क्या क्यों करते हैं? टू आइडेंटिफाई द क्रिमिनल। क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करने के लिए उसके हम फिंगरप्रिंट्स देखते हैं, फुटप्रिंट्स देखते हैं, पाम प्रिंट्स देखते हैं और बहुत सारी चीज़ों का एनालिसिस करते हैं। इन सब चीज़ों की जो एनालिसिस होती है इसको बोलते हैं फॉरेंसिक साइंस। नेक्स्ट आता है फिशरी। फिशरी में आता है जो फिशेस की कैच करना, उनकी ब्रीडिंग कराना, रेयरिंग करना और उसकी मार्केटिंग करना, उसको बोलते हैं फिशरी। फॉरेस्ट्री में क्या आता है? फॉरेस्ट की डेवलपमेंट करना और उसकी मैनेजमेंट करना। फर्मेंटेशन क्या होता है? फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन करते हैं। तो फर्मेंटेशन में क्या होता है? यीस्ट या बैक्टीरियल एक्टिविटी से हम जो फूड होते हैं उनकी जो फॉर्म है उसको चेंज कर देते हैं। जैसे कि जब हम शुगर की फर्मेंटेशन करते हैं तो उससे क्या बनता है? अल्कोहल बनता है। तो बेसिकली इथाइल अल्कोहल बनाने के लिए हम फर्मेंटेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। नेक्स्ट है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होता है? जेनेटिक्स होता है जो हेरिडिटरी कैरेक्टर ट्रांसमिशन होते हैं आगे, मतलब पेरेंट्स से उनके बच्चों में जो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स ट्रांसमिशन होती है हेरिडिटरी कैरेक्टर्स की, उसको बोलते हैं जेनेटिक्स। उनकी जो भी स्टडी होती है, जैसे एक पेरेंट है, पेरेंट से उनके बच्चों में जो भी उसके हेरिडिटरी कैरेक्टर्स गए उनके बारे में स्टडी करने को बोलते हैं जेनेटिक्स। ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की हाइट बढ़ना, उसका वेट बढ़ना, वॉल्यूम बढ़ना, साइज बढ़ना, ये सब चीजें क्या है? ये आती है ग्रोथ में। नेक्स्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है? कि जीन्स की ही मैन्युपुलेशन करके ऑर्गेनिज्म को इम्प्रूव करना। किसी भी ऑर्गेनिज्म की इम्प्रूवमेंट करने के लिए हम उसके जो जीन्स होते हैं ना उसकी मैन्युपुलेशन कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब जीन्स की मैन्युपुलेशन करना इतना आसान नहीं होता, ये काम साइंटिस्ट ही कर सकते हैं, नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। नेक्स्ट आता है गायनोकोलॉजी। गायनोकोलॉजी में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्टडी करते हैं। गेरोनोटोलॉजी में हम एजिंग की स्टडी करते हैं। एजिंग की स्टडी मतलब कि किसी की एज के बारे में पता करना। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल्स की स्टडी करना और उससे रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं उनको स्टडी करना है। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एलिमेंट्री कैनाल और एक होता है डाइजेस्टिव जूसेस। तो जो एलिमेंट्री कैनाल है इसमें क्या चीजें आ जाती है? इसमें माउथ आ गया, इसोफेगस आ गया और इसके अलावा स्टमक आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब चीजें क्या किस में आती है? एलिमेंट्री कैनाल में आती है। क्योंकि जो फूड हमारे माउथ से लेकर एनस तक पहुंचता है, इसके बीच में जितने भी हमारे ऑर्गन्स आते हैं वो सारे एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। तो इसलिए माउथ से फूड कहाँ जाता है? इसोफेगस में, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो ये सारे के सारे जो ऑर्गन्स है ये एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। इसके बारे में स्टडी करना, इससे रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं उनके बारे में स्टडी करना, इसको बोलते हैं गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी। नेक्स्ट है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, इन दोनों को हम एक साथ पढ़ेंगे। अब जो सोल्यूशन होता है ना उसमें अलग अलग सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन होती है। अब जिस सोल्यूशन में हायर सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन होती है उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन, और जिस सोल्यूशन में सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन कम होती है उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, तो हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक में यही डिफरेंस है। जिसमें सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, हायर होती है, वो है हाइपरटोनिक, और जिसमें सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन कम होती है उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। नेक्स्ट आता है हीमोथर्मिक। हीमोथर्मिक वो एनिमल्स होते हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो उनको बोलते हैं हीमोथर्मिक एनिमल्स भी बोलते हैं या फिर वार्म ब्लडेड एनिमल्स भी बोलते हैं।
नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में हम टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी करते हैं, टिश्यू के स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, क्योंकि जो टिश्यू होते हैं ना बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ऑर्गेनिज्म नहीं बोलेंगे, हमारी बॉडी के पार्ट्स या टिश्यू हमारी बॉडी में होते हैं। तो जो टिश्यू इतने छोटे छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोप की हेल्प के बिना इनको देखना मुश्किल है, नेक्ड आई से हम इनको नहीं देख सकते। इसीलिए जो टिश्यू की स्टडी करना, उनके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, उसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी। हाइजीन क्या होता है? हाइजीन होता है बेसिकली क्लीनलीनेस, साफ सफाई रखना, वो होता है हाइजीन। तो हाइजीन में क्या आता है? साइंस ऑफ टेकिंग केयर ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंट डिजीज स्पेशली थ्रू क्लीनलीनेस, साफ सफाई रखना सो दैट कि हम बीमारियों को दूर रख सके और हेल्दी रह सके। नेक्स्ट है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स में हम ग्रोइंग प्लांट्स की स्टडी करते हैं जो कि पानी में होते हैं, जो पानी में प्लांट्स होते हैं ना, उनकी स्टडी करना, उसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। नेक्स्ट है हेमाटोलॉजी। हेमाटोलॉजी में हम ब्लड की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है हेपेटोलॉजी। हेपेटोलॉजी में हम लिवर की स्टडी करते हैं। इस्थियोलॉजी में फिशेस की स्टडी करते हैं। इम्यूनोलॉजी में हम इम्यून सिस्टम की स्टडी करते हैं। इम्यून सिस्टम बॉडी में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जिस पर्सन की इम्यूनिटी ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा डिजीज़ को रेजिस्ट कर पाएगा। जहाँ पे इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है वहाँ पे फिर बंदे की कहानी भी ख़त्म हो जाती है। तो इम्यून सिस्टम की स्टडी करना भी बहुत ज़रूरी होता है, और जो इम्यून सिस्टम की स्टडी होती है उसको बोलते हैं इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट है क्लोलॉजी। क्लोलॉजी होता है ह्यूमन ब्यूटी को स्टडी करना। नेक्स्ट है मेटाजोन्स। मेटाजोन्स में हम जितने भी मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है मोनोइशियस। मोनोइशियस क्या होता है? वो प्लांट्स जिनमें मेल और फीमेल फ्लावर्स दोनों ही होते हैं, उनको बोलते हैं मोनोइशियस। मॉर्फोलॉजी में हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं ऑर्गेनिज्म के। माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं, जैसे कि वायरस हो गया, बैक्टीरिया, एल्गाई, फंगाई, प्रोटोजोआ, इन सब की स्टडी करने को बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर हमें मिलते हैं, उन सबको स्टडी करने को बोलते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मेडिसिन में हम स्टडी करते हैं ट्रीटिंग डिजीजेस बाय ड्रग, के ड्रग के थ्रू किसी डिजीज को कैसे ठीक करना है, उसकी स्टडी को बोलते हैं मेडिसिन। इसीलिए नॉर्मली जब आपको टेम्परेचर होता है या छोटी मोटी बीमारी होती है तो आप मेडिसिन वाले डॉक्टर के पास जाते हो। क्यों? क्योंकि उसको पता होता है कि किसी भी दवाई से किसी बीमारी को कैसे ठीक करना है। नेक्स्ट है मैमोग्राफी। मैमोग्राफी में हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में फंगाई की स्टडी होती है। मर्मेकोलॉजी। मर्मेकोलॉजी में एंट्स की स्टडी होती है। मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है? जिसमें फार्मिंग भी होती है और एनिमल हस्बेंड्री भी होती है। जैसे कि कई लोग क्या करते हैं, एक तो खेती करते हैं, फार्मिंग करते हैं, कुछ क्रॉप्स उगा ली, साथ ही साथ घर पे गाय भैंस रख लेते हैं और डेयरी फार्मिंग का काम भी शुरू कर देते हैं। तो जो दोनों काम मिलकर करते हैं उनको बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। नेक्स्ट आते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो हम एज अ फूड जिनको हम लेते हैं। और ये वाले जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं ये हमारी फंक्शनिंग के लिए, बॉडी फंक्शनिंग के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए और हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट है नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी होता है बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों को स्टडी करना। तो साइंस ऑफ वेरी स्मॉल चीज़ों को जो स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी में बेसिकली हम जो डिवाइसेस होते हैं, मटेरियल होता है, उसको हम मैन्युपुलेट करके उसको, उसका जो साइज है वो छोटा करके एटॉमिक लेवल तक ले आते हैं, तो उसको बोलते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पहले आपने देखा होगा जब नया नया कंप्यूटर आया था पुराने ज़माने में, तो कितना बड़ा कंप्यूटर था। अब आज की डेट में देख लो छोटे छोटे लैपटॉप आ गए और उनका जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी ज़्यादा है पहले के कंप्यूटर से। पेन ड्राइव आ गई, छोटी छोटी पेन ड्राइव्स। पहले क्या बड़े बड़े होते थे, बड़े बड़े डिवाइसेस लगते थे, तो अब छोटी छोटी चीज़ें आ गई। ये सब क्या है? ये नैनो टेक्नोलॉजी का पार्ट है। नेक्स्ट है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी में नर्वस सिस्टम की स्टडी करते हैं। नियोनेटोलॉजी। नियोनेटोलॉजी में न्यू बॉर्न की केयर करते हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं उनका प्री मैच्योर बर्थ हो जाता है, तो 9 मंथ से पहले ही बर्थ हो जाता है, तो उनकी जो मेडिकल केयर करना, उनको नर्सरी में रखना, उनकी प्रॉपर देखभाल करना, ये सारी चीज़ें आती है नियोनेटोलॉजी में। नेक्स्ट है नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी में किडनीज की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस होता है वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ऑस्मोसिस जनरली प्लांट्स में होता है।
अब ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में कंफ्यूज नहीं होना। अब इसमें मेन डिफरेंस क्या है, जब हमने डिफ्यूजन पढ़ा था, डिफ्यूजन में क्या था, डिफ्यूजन में थी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, आयंस और गैसेस, उसमें मॉलिक्यूल्स, आयंस और गैसेस की मूवमेंट थी। इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है, तो ये चीजें ध्यान में रखनी है। इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये यहाँ पे डिफरेंस है, तो इन चीजों को ध्यान में रखना है। और मूवमेंट सेम होती है, हाई टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ही होती है, बट इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है और डिफ्यूजन में आयंस, मॉलिक्यूल्स और गैसेस की मूवमेंट थी, ठीक है, ये इन दोनों में डिफरेंस है। ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है ये जनरली प्लांट्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी में हम टीथ एंड गम की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी में बोन्स की स्टडी करते हैं। ऑन्कोलॉजी में कैंसर एंड ट्यूमर्स के बारे में स्टडी करते हैं। ऑब्स्टेट्रिक्स। ऑब्स्टेट्रिक्स में हम प्रेग्नेंट वुमेन की केयर करते हैं बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ। जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन की केयर होती है उसको बोलते हैं, उसकी जो उससे रिलेटेड जो भी चीजें आती है वो सारी आती है ऑब्स्टेट्रिक्स में। नेक्स्ट है ऑर्थिनोलॉजी। ऑर्थिनोलॉजी में बर्ड्स की स्टडी होती है। ऑप्थेमोलॉजी में आइज की स्टडी होती है। ऑर्थोपेडिक्स में हम जो बोन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको, उन सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं। डिसऑर्डर ऑफ लोकोमोटिव सिस्टम, तो इसमें बेसिकली बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाती है। नेक्स्ट है फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं, ये एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं और वाटर सरफेस के ऊपर फ्लोट कर रहे होते हैं, और वो इतना धीरे धीरे फ्लोट करते हैं कि वो नोटिस भी नहीं होते कि वो फ्लोट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि पानी के ऊपर कुछ हरा हरा जमा हुआ है, बस इतना ही दिखाई देता है। ये इनको बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, बट एक्चुअल में ये धीरे धीरे मूव कर रहे होते हैं पानी के ऊपर। नेक्स्ट है पैरासाइट। पैरासाइट एक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं अपने फूड एंड शेल्टर के लिए, और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को हार्म भी करते हैं जो पैरासाइट होते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। तो नेक्स्ट हम टर्मिनोलॉजी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।